आदिल हसन साहब, आपके नेता ये कह रहे हैं कि अंधेरे में रख रहे हैं देश को। क्या ऐसे अंधेरे में रख रहे हैं? और आप लोगों को नहीं लगता है कि जब बार बार इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं तो असल में सरकार पर नहीं उठा रहे होते हैं आप सवाल, उस सेना पर उठा रहे होते हैं जो दिन रात और कैसी कैसी विषम परिस्थितियों में भी डटी रहती है सीमा पर। किस लिए? ताकि हम और आप चैन से सो सकें सर, आराम की जिंदगी जी सकें। अच्छा, क्या मोदी जी सेना है क्या? सेना पर कौन सवाल उठा रहा है? अच्छा। 23 तारीख को आप मीटिंग करते हैं, आप 24 तारीख को MEA क्यों नहीं जवाब दिया? मोदी जी सेना है क्या? देश से ऊपर मोदी जी है क्या? ये मोदी जी का या भाजपा की निजी संपत्ति है जो चीन कब्जा किया है? ये देश की संपत्ति है। मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा कहा कि पार्लियामेंट में बुलाइए, है हिम्मत ये 56 इंच के सीना में पार्लियामेंट में बुलाइए। आप बीच में मत बोलिए यादव जी, बीच में मत भजर भजर कीजिए, आप लोग का आदत है भज भज करने का। सुनिए, सुनिए, थोड़ा सा भज भज मत कीजिए बीच में। मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है इस मोदी सरकार में हिम्मत तो पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन बुलाए और चीन के मुद्दे पे बुलाए और पता चल जाए कि क्या ना कोई खाया है ना कोई घुसा है। ये तो सुनते सुनते कान पक गया। और पीएम केयर में आप चाइना की कंपनी से पैसा ले रहे हैं। टिकटॉक बैन करने से कुछ होता है? आज हजारों करोड़ रुपया चीन से आप ट्रेड कर रहे हैं। टिकटॉक जाकर अहमदाबाद में झूला कौन झूला रहा था? आप झूला झूला रहे थे। तमिलनाडु कौन ले गया था? धोती पहन के कौन घूम रहा था? ये प्रधानमंत्री घूम रहे थे। ढोकला कौन खिला रहा था? प्रधानमंत्री खिला रहे थे। और 56 इंच का सीना है, वो कहां गया? वो 56 इंच का सीना जो चीन के मुद्दे पर चुप हो जाता है। बाली में जाकर गिलास टकरा रहे थे और पूछिए कि 56 इंच क्यों नहीं MEA ने 23 तारीख को स्टेटमेंट दिया? MEA ने इतना लेट क्यों दिया? क्यों डरती है MEA? और हम सोल्जर के सम्मान में खड़े हैं। 50,000 सैनिक वहां पर हैं और उनके सम्मान में 65 जगह पेट्रोलिंग में 25 जगह पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे और आप डिंग हाँक रहे हैं कि हम 56 इंच का सीना है। अरे सेना का सम्मान तो दिखता है सर, सेना का सम्मान तो दिखता है जब ये कहा जा रहा होता है कि सेना मार खा रही है, सेना मार खा रही है, सेना का सम्मान तो तभी दिख जाता है। और कमाल की बात ये है कि उसी चीन को रसद तक पहुंचाई जाती है। भाई जब हमारी सेना अगर मार खा रही है, चलिए मान लीजिए आप ही की बात मान ली, अरे तो फिर क्यों रसद पहुंचाई जाती है? खैर मैं इसका जवाब लूंगी चंद्रमोहन जी से, लेकिन एक क्विक रिएक्शन अमिताभ जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपकी बात। हाँ हसन साहब, मुझे पीएम केयर में चंदा किसने लिया है? मुझे तरस आता और घृणा होती है ऐसे राजनीतिक दलों के ऐसी घटिया राजनीति पे, जहां वह देश को किनारे करके, देश हित को किनारे करके और एक परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट टैसिक तरीके से ये एक कायदे से मैं देखूं तो डर लगता है क्या? अरे चुप रहो यार, तब से तुम्हारा मैं बक सुन रहा हूँ। चुप रहो, आराम से बहस करते हैं, शांति के साथ, इस तरह से नहीं, प्लीज नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। आप दोनों को रोक रही हूँ, प्लीज इस तरह से नहीं। देखिए आप ये आदमी नहीं, इस तरह से नहीं। हसन साहब प्लीज, हसन साहब इस तरह से नहीं, ऐसा बिहेवियर नहीं। बीच में और एडवोकेट हैं, वो बैरिस्ट्री नहीं पास की उन्होंने, थोड़ा सा जाके उनकी डायरेक्टरी देख लीजिए। ही हैज डन हिज LLB। वो बार एट लॉ नहीं है, आप गलत बयानी मत करो। और ले चले है हिम्मत? अरे क्या ये इनको है हिम्मत? ले जाने की हिम्मत है? हसन साहब आपकी बात का जवाब दे रहे, एक बार सुन लीजिए सर, फिर काउंटर कर लीजिएगा, क्योंकि आप बाहर हैं तो ऐसे में ओवरलैप हो रहा है सर, ओवरलैप हो रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, भारत ने जब अब ये कहेंगे कि नेहरू की बात क्यों कर रहे हैं, देखिए नेहरू ने मूलतः, मैं तो मानता हूं कि चीन आज जितना भी दुनिया में उसने जो एक तरीके का वो फैलाया हुआ आतंक, जब उसने चाइनीज फ्लू फैलाया, जिसको लोग आजकल कोविड कहते हैं, मैं उसको चाइनीज फ्लू कहता हूं, उसने दुनिया में जो जैविक युद्ध किया, लगातार उसका जो ध्वंस की राजनीति है, उसके जनक कौन है? माओ से तुंग नहीं है, जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने 1949 में पहला लोकतांत्रिक देश था जिसने उस कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी। क्यों दी? और उसके बाद जब भारत को परमानेंट सीट मिल रहा था संयुक्त राष्ट्र में, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें मत दो, चीन को दो। चीन को लगातार शक्तिशाली बनाने वाले कांग्रेस पार्टी और उनके ये नाना जी हैं।